मुझे देखती आंखों सुनते कानों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असगर मज़र। जो पहली दफ़ा जो फर्स्ट टाइम मेरे पास मेरे इस चैनल फलक टीवी पर तशरीफ़ लाए हैं, उनके लिए बस ये अर्ज़ है कि जनाब मैं मोटिवेट करता हूँ, मैं मोटिवेट होता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, उनके हुक्मों को कोट करता हूँ, आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ और ख़ुद को भी समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उनके हुक्म, उनकी बातें हैं ही ऐसे कि जिनको आज फॉलो करके, जिन पर दुनिया में कुछ चीज़ों पर अमल करके तो जनाब कुफ़ार जो नॉन मुस्लिम भाई हैं वो फ़ायदे उठा रहे हैं। एक हम हैं उनके उम्मती, उनका कलमा पढ़ने वाले, उनके हदीसों से, उनकी बातों से, उनके हुक्मों से कोसों दूर हैं। जनाब ये जो चीज़ मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, कुछ थोड़े से चंद 2-3 वाक़यात हैं जिनको पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कितनी ज़्यादा तकालीफ़ बर्दाश्त की, कैसी कैसी बातें सुनी। और एक हम हैं कि एक नमाज ही हम पर भारी हो चुकी है, बाकी अपने मामलात क्या दुरुस्त करने, जो एक ज़ाती अमल था उसको भी हम छोड़ चुके हैं कलमा पढ़ने के बावजूद। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैतुल्लाह में नमाज अदा कर रहे थे तो एक उकबा नामी काफिर आया और उसने दौराने नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर अपनी चादर डाल दी और फिर उस चादर को लपेटना शुरू कर दिया, बल देने शुरू कर दिए। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत क्या हुई होगी नमाज की हालत में। तो जनाब इसी दौरान अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर अबू बकर सदीक बैतुल्लाह आए। उन्होंने देखा कि आपके साथ इतना ज़ालिमाना सलूक ये शख्स कर रहा है कि अपनी गर्दन पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर ये चादर लपेट के और उसको बल दे रहा था। तो उसने आके उसको धक्का दे के उसको आपसे दूर किया। ये एक वाक़ई जनाब हमारी इस्लाह के लिए काफ़ी है कि वो क्या हस्ती थे, हम क्यों उनके हुक्मों पर अमल नहीं करते, उन्होंने क्या क्या तकालीफ बर्दाश्त की। उनके सहन में, घर में खाना बन रहा होता है, ऊपर से गिलासें उस खाने में फेंक दी जाती हैं। तो जनाब जब घर के बाहर कांटे बिछा दिए जाते हैं ताकि आप जब अपने घर से बाहर निकलें या आपके बच्चे घर से बाहर निकलें तो जनाब उनके पैर लहू लुहान हो जाएं, और जनाब इस तरह वो तकलीफ़ें उठाते थे। एक दफ़ा एक इसी तरह के एक बुरे शख्स ने कितनी बुरी गंदी हरकत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, गली में बाज़ार में जा रहे थे कि जनाब एक शख्स आता है, वो मट्टी उठा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में डाल देता है। इतनी ज़्यादा मट्टी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर जाते हैं, आपकी बेटियां आपका सर धो रही होती हैं और रो रही होती है, अब्बा जान आपके साथ ये सलूक क्यों हो रहा है, साथ साथ आपके सर से मट्टी निकाल रही होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बद्दुआ नहीं देते, बल्कि आप फरमाते हैं कि बेटा नहीं रो, ये मेरा रब की तरफ से आजमाइश है, इम्तिहान है, मैं वक़्त का नबी हूँ, मैंने इनको समझाना है। तो अल्लाह मेरा हामी व नासिर है, अल्लाह बस मेरे साथ होना चाहिए, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं। तो जनाब सुनिएगा, ऐसे वाक़यात पढ़ के थोड़ा सा खौफ खुदा करें आप और मैं, थोड़ा सा अमल शुरू कर दें, अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक कम अज़ कम नमाज शुरू कर दें, सच बोलना शुरू कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले आपकी 2 बेटियां, आपके सगे चाचा अबू लहब, जिसकी सज़ा और जिसकी जहन्नम के बारे में सूरह लहब नाज़िल हुई कुरान पाक में, उसके 2 बेटे अतबा और उतैबा के साथ निकाह हुआ वो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का। तो जनाब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की, कलमे की, अच्छी बातों की तबलीग शुरू की और अपनी नबूवत का ऐलान किया, तो यही शख्स सगा चाचा अपने बेटे को कहता कि तुझ पर हराम है कि अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को तलाक ना दो, उस वक्त तक मैं तुम्हारे साथ नहीं बोलूँगा। इस शख्स ने अपने दोनों बेटों को ये हुक्म दे दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचे। तो जनाब उसके दोनों बेटों ने, उतबा और तैबा,
उन्होंने आपकी दोनों प्यारी बेटियों को घर भेज दिया, तलाक दे दी। उतैबा तो इस हद तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना उस शख्स के अंदर था, ये क्या कहते हैं, बुग़्ज़ और अदावत, कि उसने आपके चेहरे मुबारक के पास जाकर थूकने की कोशिश की। अल्लाह अकबर। मुझे देखते हैं को सुनते कानू ज़रा सोचिएगा कि वक़्त का महबूब पैगम्बर, अल्लाह ताला का महबूब पैगम्बर, उसके चेहरे पर उसका दमाद थूक रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक साइड पर कर लिया और आपकी तरफ थूक नहीं आई। उसने उसके बाद भी इंतहा नहीं की, और जब उसने ये हरकत की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि या अल्लाह, इसके ऊपर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत कर दे। यानी बड़ी तकलीफ़ थी, बेटियां घर थीं, दोनों को तलाक हो चुकी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस ये फरमाया कि अपने कुत्तों में से या अल्लाह, इसके ऊपर एक कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। तो जनाब फिर हुआ क्या, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और ये शख्स, ये उतैबा अपने वालिद के साथ शाम के सफ़र में जा रहा था। तो जनाब जहाँ रात को इनका पड़ाव हुआ ठहरे, तो लोगों ने कहा कि जनाब अबू लहब को कहा यहाँ रात को दरिंदे आते हैं। तो उसने अपने साथियों को कहा कि मेरे बेटे की हिफाजत का बंदोबस्त करो। ताजिर था, बहुत बड़ा कारोबारी आदमी था। तो जनाब जो उसके साथियों ने, जहाँ वो सोया उसका बेटा, तो उसके इर्द गिर्द ऊँटों की एक बाड़ बना दी, उनको बिठा दिया ताकि कोई रात को कोई दरिंदा ना आ सके। तो जनाब रात को आखिरी पैर अल्लाह की तरफ से एक शेर आया और वो चीरता हुआ उन ऊँटों को और सारी बाड़ को उसने जाके उतैबा को चीर फाड़ करके रख दिया। ये आपका सका चचा नहीं बाज आता था। इवन जब आपके बेटे कासिम का इंतकाल हुआ पहले, फिर उसके बाद आपके बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, तो ये भागा भागा कुरैश में जाके ये खुश हुआ फिरता और कह रहा था कि आज मोहम्मद की नस्ल ख़त्म हो गई। तो जनाब क्या क्या तकलीफ़ें, क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या इसी तरह मुश्किलात, किस तरह आपको लहू लुहान किया गया। तो आपके और मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकालीफ़ देखी, बर्दाश्त की। तो बस मैंने इस वाक़या तो सैकड़ों हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हमारे लिए बड़े ही उन्होंने परेशानियाँ तकलीफ़ें सही बर्दाश्त की। तो हमारी इस्लाह के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जी, इस तरह वक्त के साथ साथ मैं आपके सामने रखूँगा। बहुत सारे भाइयों को इन चीज़ों का इल्म होता है, लेकिन चलो ये दोबारा एक तरह की याद दहानी हो जाती है। वो सिर्फ़ इसलिए कि हम उनकी अज़मत को, उनके रुतबे को, उनकी शान को पहुँचें पाएँ और उनको दिल से तस्लीम करें और उनके हुक्मों को फॉलो करना शुरू कर दें। सिर्फ सच अपना लें। सच में बहुत बड़ी ताकत है। बज़ाहिर इससे आपको बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ सकती हैं और तकलीफ़ें आ सकती हैं, लोग बातें कर सकते हैं, लेकिन सच का साथ ना छोड़िएगा। और मैं बस यही कहता हूँ कि कलमा के बाद नमाज कोई इतनी बड़ा अमल तो बहुत बड़ा है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं। 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट लगते हैं अगर आप और मैं नमाज के आदी हो जाएं। तो जनाब इस किस्म की चीज़ें फलक टीवी आपके सामने लाता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपका अपना फ़ायदा है। मेरी फेवर तो है ही है, लेकिन इसमें आपकी अपनी फेवर है। थैंक यू जी।